स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में कुकीज़ के साथ इंट्रोडक्शन किया था और आपने सीखा था कि हम किस तरह से यूज़र के मशीन में कुकीज़ के माध्यम से वेबसाइट के डेटा को किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम अपने वेबसाइट के डेटा को कितने माध्यम से यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं, तो आप कितने बताओगे? 2 मेथड्स। पहला तो अगर आपको यूज़र के हार्ड डिस्क के अंदर अपने डेटा को स्टोर करवाना है तो आप उसे डाउनलोड करवा दो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप यूज़र के ब्राउज़र में अपने डेटा को स्टोर करवाना चाहते हो, वेबसाइट के डेटा को, तो आप क्या करोगे? यूज़र के ब्राउज़र के अंदर कुकी के माध्यम से अपने वेबसाइट के डेटा को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे समझिए कि अगर आप अपने वेबसाइट के डेटा को यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड करवा दोगे तो आप उसको बाद में यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट के डेटा को यूज़र के ब्राउज़र में अगर स्टोर करवा के रखोगे तो आप उसे बाद में यूज़ भी कर पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आपने लास्ट वीडियो में किस तरह से कुकी राइट किया था और कुकी से डेटा स्टोर करना सीखा था, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, उसी कंटेंट को जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, सबसे पहले उसको रिकॉल करेंगे कि किस तरह से हम कुकी प्रॉपर्टी के माध्यम से यूज़र के ब्राउज़र के अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा, कुकी के साथ अगर आपको डेटा स्टोर करना होता है तो आप क्या करते थे? जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर लूँगा। ओके, और अगर मेरे को कुकी स्टोर करनी है तो कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी का, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पे डुअल कोट्स में जिस डेटा को स्टोर करना चाहते हो उसको आप इसके अंदर राइट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कुकी स्टोर कर रहे होते हो, मीन्स देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हम कुकी को स्टोर करते हैं किसी के ब्राउज़र में तो हम कहते हैं कि हम कुकी राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा अभी कि जब भी हम कुकी स्टोर करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम कुकी राइट कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी के ब्राउज़र के अंदर, जिसे मतलब जिसमें भी हमारी ये वेबसाइट ओपन होएगी, जिसके ब्राउज़र में, अगर उस ब्राउज़र के अंदर हम कुकी स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? कुकी को राइट करना होगा, ठीक है। तो कैसे राइट करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी आप राइट करोगे पहले प्रॉपर्टी, और फिर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या देना है? कुकी का नेम, कि आप कुकी किस नेम से स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? नेम के नाम से ही कुकी बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुकी का नाम क्या रखा? नेम ही रख दिया है, ठीक है। उसके बाद आप इज इक्वल्स टू देके कौन सा डेटा स्टोर करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे राइट कर दो। तो मैं यहाँ पे अपने नेम को स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया क्या? अमित राइट कर दिया, ठीक है। बस इतना ही करना था। अब अगर मैं इसे ऐसे ही सेव कर दूँ और इसको रन करूँ तो क्या मेरी कुकी स्टोर हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल, आपकी जो कुकी है वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम अपने ब्राउज़र को कट कर देंगे और फिर दोबारा से अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और कुकी को जब हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ब्राउज़र के अंदर से वो कुकी जो होगी वो डिलीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कुकी है वो डिलीट ना हो, स्टोर रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक्सपायरी नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो लगा के आपको टाइमिंग डिफाइन करना होगा कि जो हमने कुकी स्टोर करी है वो आखिरकार डिलीट कब होगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले 2 फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन के जरिए मैं क्या करूँगा? कुकी को स्टोर करूँगा और एक फंक्शन के जरिए हम कुकी को रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैंने फंक्शन बना लिया स्टोर के नाम से, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस फंक्शन की बॉडी में मैं किसको राइट करूँगा? ये जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वाला आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे राइट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने क्या राइट किया? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी नेम और असाइन ऑपरेटर दिया और इसमें अमित को राइट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? एक और फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
रीड के नाम से, क्योंकि हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे किसके लिए, कुकी को रीड करने के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ राइट करता हूँ विंडो डॉट अलर्ट और इसके अंदर राइट कर दूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ओके, कुछ इस तरह से। आपको ये बात तो पता ही होगी कि कुकी को राइट करने के लिए भी आपको किसका यूज़ करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना होता है, और कुकी को रीड करने के लिए भी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का ही यूज़ करना होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कॉल कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, एक नहीं 2 बटन बना लूँगा यहाँ पे मैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। पहले का नाम रख देता हूँ स्टोर कुकी। ओके, और इसके बटन पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस स्टोर वाले फंक्शन को कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा जो कुकी होगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ फिर से एक और बटन बना लूँगा रीड करने के लिए, क्योंकि हमें कुकी रीड भी तो करके देखनी है। तो मैं यहाँ पे रीड कुकी के नाम से बटन बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसमें मैं कॉल कर लूँगा किस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को, ये रीड वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर लूँगा ऑन क्लिक माउस इवेंट पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे माउस क्लिक ऑन क्लिक लिखा। ठीक है, और इसमें रीड वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसे हम रन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस फाइल को मैंने अपने www डायरेक्टरी के अंदर सेव किया है सर्वर के अंदर। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, अपने सर्वर को ऑन कर लेना है, वैम्प सर्वर को। ठीक है, जैसे कि देखिए मेरा ये वैम्प सर्वर जो है वो एक्टिव है और मैंने इसे www डायरेक्टरी के अंदर सेव कर रखा है टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और इसके जो नाम है क्या है, cook.html। ओके, अब देखिए आइए यहाँ ब्राउज़र में, और मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ किसको, पहले लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने का मतलब है कि मैंने अपने सर्वर का DNS राइट किया है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो फोल्डर है टेस्ट नाम का, और उसके बाद cook.html मेरी फाइल का नाम। ठीक है, तो मैंने राइट किया और एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो देखो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बटन आ गए, एक स्टोर कुकी का बटन आ गया और एक रीड कुकी का बटन आ गया। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले रीड कुकी करके देखता हूँ कि मेरे ब्राउज़र में पहले से ही कोई कुकी अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, सो देखिए मैंने रीड कुकी पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो मेरे ब्राउज़र में अभी कोई सी भी कुकी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टोर कुकी पे क्लिक करके कुकी को स्टोर कर देता हूँ। तो देखो मैंने क्लिक किया, कुकी स्टोर हो गई होगी। अब रीड कुकी पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि मेरी कुकी स्टोर हुई या नहीं। ठीक है, सो देखिए मैंने रीड कुकी किया तो यहाँ पे देखिए आ गया नेम अमित, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कुकी है वो पूरी तरह से स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब जो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे जब कुकी स्टोर किया यहाँ पे, तो इसमें मैंने एक्सपायरी डेट सेट नहीं करी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो फिर से रीड करूँगा, आ रही है कुकी स्टोर है हमारे ब्राउज़र में। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र को कर देता हूँ कट। ठीक है, और फिर से मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने अपने ब्राउज़र को यहाँ से ओपन कर लिया। सो यहाँ पे देखिए मेरा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से उस DNS को टाइप करूँगा, मीन्स अपने फाइल को यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप करूँगा, लोकल होस्ट टेस्ट फोल्डर cook.html, और एंटर करके इसे रीलोड करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रीड करके देखता हूँ क्या मेरे ब्राउज़र में क्या अभी भी जो कुकी हमने स्टोर करी थी क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, सो देखो मैं रीड कुकी पे क्लिक करता हूँ तो देखो जो मेरी कुकी है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, अब जब मैं स्टोर करूँगा और फिर रीड करूँगा तो ये स्टोर होके ही रीड होएगी। ठीक है, मतलब इससे क्या साबित हुआ, अगर आप एक्सपायर एट्रीब्यूट नहीं लगाते हो और अपने ब्राउज़र को कट कर देते हो और अगर वापस से आप ओपन करते हो तो जो आपकी कुकी होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। सो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस कोड के अंदर कुकी को स्टोर करते वक्त एक्सपायर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, पहली स्टेटमेंट देखो जहाँ पे आपकी एंड हो रही है ना, जैसे आपने यहाँ पे कुकी का नाम दिया और कुकी की वैल्यू दे दी। ठीक है, इसके बाद आप टर्मिनेट करो इस तरह से सेमीकोलन लगा के, और उसके बाद आप यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लगाओगे, एक्सपायर्स। ठीक है, PIRES। ठीक है, एक्सपायर्स नाम का एट्रीब्यूट लगाओगे और यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, डे डिफाइन करोगे पहले तो।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे मंडे को इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे जो मंडे का एम होगा वो कैपिटल होगा। अगर ट्यूसडे लिखोगे तो ट्यूसडे का टी कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है और उसके बाद आपको डेट डिफाइन करनी है, ठीक है। तो जो देखो मैं यहाँ पे कैलेंडर अपना ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप जो देखिएगा मंडे, ये देखो 30 तारीख है ना, यहाँ पे 30 नवंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30 नवंबर। ये 30 नवंबर कब पड़ रहा है, मंडे को पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आने वाला मेरा 30 तारीख है, ठीक है, नवंबर का 2020 का, उस दिन मैं अपनी कुकी को एक्सपायर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 30 नवंबर में एन जो होगा आपका कैपिटल होगा, इस तरह से राइट करोगे और यहाँ पे 2020 मीन्स 2020, डेट आप कुछ इस तरह से डाल देना, ठीक है, 30 नवंबर 2020। अब मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया कि जब मेरी कुकी स्टोर हो तो वह कब एक्सपायर हो, 30 नवंबर 2020 को एक्सपायर होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या करोगे, स्पेस देके टाइमिंग भी डिफाइन करोगे कि कब हमारी, किस टाइम को हमारी जो कुकी है वो डिलीट हो। तो यहाँ पे मेरी जो कुकी हो 12:0 और 0 सेकंड पे डिलीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन करो कि जो आपने टाइम डाला है वो कौन से फॉर्मेट का आपने टाइम डाला है। तो मैं यहाँ पे इंडियन टाइम जोन UTF यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सॉरी UTF नहीं आएगा, आपका UTC आएगा, ठीक है। ये आपका इंडियन टाइम जोन होता है UTC, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंडियन टाइम जोन आपका हमारा यहाँ का डाल दिया है और आपका जो टाइम जोन हो आप वो सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको अपनी एक्सपायरी डेट सेट करनी है कुकी को स्टोर करते वक्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कुकी को स्टोर करते वक्त कुकी की एक्सपायरी डेट डालते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस कोड को Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ और इसे ब्राउज़र में एक बार रीलोड करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने रीलोड किया इसे और यहाँ पे मैं स्टोर कुकी पे क्लिक करता हूँ। देखो मैंने स्टोर किया, रीड करता हूँ तो देखो रीड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र को कट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से अपने ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा ब्राउज़र ओपन हो रहा है, ठीक है, जो वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र ओपन हो गया। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, लोकल होस्ट राइट करता हूँ और cook.html को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रीड कुकी पे क्लिक करता हूँ। तो देखो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए नेम अमित जो कुकी है वो अभी तक यहाँ पे स्टोर्ड ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, अगर आप एक्सपायरी डेट डालोगे तो क्या होगा, आपकी जो कुकी होगी वो ब्राउज़र कट करने पे डिलीट नहीं होगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे जानिए कि हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, कुकी में डेटा को स्टोर करना सीखा है, ठीक है। क्या सीखा है अभी आपने, कुकी से डेटा स्टोर करना सीखा है आपने ब्राउज़र में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ब्राउज़र के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए आप ब्राउज़र के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। अभी जो आपने सीखा है कुकी के माध्यम से डेटा स्टोर करना, वो अभी एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके ब्राउज़र के अंदर और कितने मेथड या एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर हम अपने ब्राउज़र को स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, आपको इंस्पेक्ट ऑप्शन में जाना होगा। इंस्पेक्ट ऑप्शन मतलब होता है आपका डेवलपर टूल्स ऑप्शन, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे मेरा जो डेवलपर टूल है वो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अगर आपको जाना है यहाँ पे एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो आपको एप्लीकेशन का एक मेन्यू दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखो जरा स्टोरेज में देखो आपके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है आपके क्रोम के अंदर। तो देखो लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, इंडेक्स DB है, वेब SQL है और कुकीज़ है। तो अभी आपने किस में डेटा स्टोर करना सीखा, इस कुकीज़ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने कुकी में डेटा स्टोर किया है ना जो, वो देखो आप इस पर क्लिक करो, देखो लोकल होस्ट वेबसाइट दिखा रहा है और यहाँ पे देखो नेम आ गया कुकी का, क्या नेम है, हमने क्या रखा था, नेम ही रखा था और वैल्यू क्या रखी थी, अमित रखी थी,
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, इसे साइड करके देखो डोमेन क्या है, लोकल होस्ट हमारा डोमेन है यहाँ पे DNS। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखो ज़रा, एक्सपायरी डेट हमने कब की डाली थी, 20, ये कितनी डाली थी, 30 नवंबर आई थिंक हमने डाली थी, 30 नवंबर 2020। तो मैं इसे थोड़ा सा ना इधर बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप देख पाओ। तो यहाँ पे देखो पूरी देखो आपकी एक्सपायरी डेट भी शो हो रही है, कब आपका एक्सपायर होगा, टाइमिंग वगैरह सब शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने आपके ब्राउज़र के अंदर कितनी कुकीज़ स्टोर हो रखी हैं, ठीक है। अगर आप इन कुकीज़ को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो। देखो लिखा है ना, डिलीट सेलेक्टेड कुकी डिलीट। और अगर जितनी भी बहुत सारी कुकी यहाँ पे है सबको डिलीट करना चाहते हो, क्लियर ऑल पे क्लिक कर दो। तो देखो मैं क्लियर कर दिया। और अब देखो मैं रीड कुकी भी क्लिक करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे कोई भी कुकी आपको मौजूद नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं स्टोर पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो स्टोर हो जाएगी। यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो स्टोर हो गई। और रीड कुकी पे क्लिक करूँगा तो देखो हमारी जो कुकी है वो यहाँ पे रीड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कितने स्टोरेज है हमारे पास। अभी देखो हम यहाँ पे कौन सा स्टोरेज हमने सीखा, कुकी वाला हमने सीखा, क्योंकि कुकी को स्टोर करते वक्त हमें किसका यूज़ करना होता है, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो लोकल स्टोरेज में कुकी को लोकल स्टोरेज का यूज़ करना, मीन्स लोकल स्टोरेज का यूज़ करके अपने वेबसाइट के डेटा को स्टोर करना ब्राउज़र में, या फिर सेशन स्टोरेज का यूज़ करके वेबसाइट के डेटा को स्टोर करना, तो इसके लिए आपको HTML5 की ज़रूरत होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी अलग अलग स्टोरेज एप्लीकेशंस आप देख रहे हो, इनमें डेटा स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ कौन सी लैंग्वेज सीखी है, अभी आपने प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट सीखी है। तो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आप क्या कर पाते हो, अभी कुकी में डेटा स्टोर कर पाते हो, ठीक है। लेकिन लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज या फिर इंडेक्स DB में आपको डेटा स्टोर करने के लिए HTML5 और साथ ही साथ जो आपने भी जावास्क्रिप्ट सीखा है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपने HTML5 नहीं सीखा है तो हम अभी इस पे काम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ किस पे काम करेंगे, कुकीज़ के ऊपर ही काम करेंगे, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर, मीन्स वेब ब्राउज़र में कितने सारे स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे मौजूद हैं और कितने इन सभी के अंदर आप अपने वेबसाइट के डेटा को स्टोर कर सकते हो, ओके। अब इसे कट करना चाहो तो आप यहाँ से इसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि किस तरह से आपको कुकी को स्टोर करना है और किस तरह से आपको अपने कुकी को रीड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम अपनी कुकी को अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे नेम के नाम से कुकी बनाया है, ठीक है। और उसमें क्या राइट कर रखा है, अमित राइट कर रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अमित ना राइट हो, इसके अंदर STP कंप्यूटर एजुकेशन राइट हो। तो आपको अपडेट करना है, ठीक है, किसके अंदर, इस नेम नाम की कुकी में। तो आप क्या करो, वापस से सेम इंस्ट्रक्शन यही लिखोगे, बस आप अमित की जगह यहाँ पे राइट कर दो STP कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप इसे सेव कर लो, आ जाओ वापस से ब्राउज़र में और इसे रीलोड करो, ठीक है। अभी देखो मैं रीड करता हूँ, देखो नेम अमित आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले की कुकी स्टोर है। अभी वापस से स्टोर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अपडेट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आपको कुकी रीड करना है तो भी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, अगर अपडेट करना है तो भी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और अगर आपको राइट करना है तो भी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी मेथड का ही यूज़ करना है। सॉरी मेथड मैंने बोल दिया, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पे, मीन्स अपडेट कर लिया। रीड करता हूँ तो देखो नेम नाम के कुकी में ही कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, STP कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपनी कुकी के डेटा को अपडेट कर पाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है यहाँ पे कि हम यूज़र से कुकी का नाम लें, मतलब कुकी की वैल्यू लें और उसे अपडेट करें। वो कैसे होगा, ज़रा वो देखिए। एक बार फिर से समझ लें मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि इनपुट बॉक्स बनाएंगे और उस इनपुट फील्ड के अंदर हम कुकी की वैल्यू राइट करेंगे, और जो भी उस इनपुट फील्ड में राइट होगा उसी वैल्यू से ही हम अपने कुकी की वैल्यू को अपडेट करेंगे,
ठीक है। अब ये कैसे होगा जरा वो देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन से पहले यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, यहाँ पे आईडी राइट कर लेता हूँ। आईडी में कुकी वैल्यू इस तरह से मैं राइट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी टाइप होगा इसको कुकी की वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इनपुट बना लिया। अब हमें इसको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम कुकी को स्टोर कर रहे होते हैं ना, स्टोर करते वक्त ही हम क्या करेंगे, यहीं पे एक वेरिएबल बना लेंगे और इसी वेरिएबल के अंदर इस इनपुट की वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। तो मैं CV के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मीन्स कुकी वैल्यू के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से मैं इस इनपुट को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुकी वैल्यू राइट कर दिया कुछ इस तरह से, आईडी की वैल्यू, और यहाँ पे डॉट दे करके वैल्यू राइट कर दूँगा, ठीक है। तो डॉट दे के वैल्यू राइट करने का मतलब क्या होगा, जो भी इस इनपुट में टाइप होगा उसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस CV नाम के वेरिएबल के अंदर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैनुअली जो हमने यहाँ पे राइट कर रखा है इसको चेंज कर देना है इस CV नाम के वेरिएबल से, ठीक है। क्योंकि इस CV नाम के वेरिएबल के अंदर क्या गया है, जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट में टाइप किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंकैटिनेट हमें करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे CV इस तरह से राइट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये एक तरीके का टेक्स्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, डुअल कोट से इसको सेपरेट करो, फिर इसको सेपरेट करो, फिर इसके अंदर आप कंकैटिनेट कर लो इस तरह से CV वेरिएबल को, ठीक है, कुकी वैल्यू नाम के वेरिएबल को, ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव कर लो और बस आपको यहाँ पे रीलोड कर लेना है एक बार। और यहाँ पे देखो इनपुट फील्ड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे राइट करता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर मैंने राइट किया और यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अब स्टोर बटन नहीं रह गया, ये अपडेट हो गया। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अपडेट हो गया होगा। रीड कुकी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कुकी के नेम में क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने कुकी की डेटा को स्टोर करोगे और अपडेट कर पाओगे, ठीक है। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।